बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो टीम देशभक्ति से परिपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रही है वो आपके एकल की उपज है। कोई बच्चा असम से है, कोई उड़ीसा से है, कोई मणिपुर से है, कोई मेघालय से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात से है। विभिन्नता में एकता का साक्षात स्वरूप। और इन बच्चों के 15 मिनट का यह कार्यक्रम है पैट्रियोटिक सॉन्ग परफॉर्मेंस। एकल सुरताल टीम, ये टीम बॉम्बे यूएस से गई थी तो 1 हफ्ते के लिए गई थी और 2 महीने तक वहाँ रही थी। इतनी इसकी डिमांड रही थी और अब भी अगले वर्ष फिर जा रही है। इनका उत्साह तालियां बजाकर बढ़ाइए। धन्यवाद। श्री राधे हरिओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओम 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 हरिओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला। और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है
खबर कर दे। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। धर्मा तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है दिल दिया है जब छेड़ा मल्हार किसी ने झूम के सामने आया, आग लगा दी पानी में जब दीपक राग सुनाया, सात सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला। हम अपने भगवान को ही कहते हैं बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। बांसुरी वाला। हट 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 हट
चल जिद बढ़िए डूब तरिए या मरिए चक दे ओ चक दे इंडिया 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 देश प्रेम ही आजादी की दुल्हनिया का वर है इस अलबेली दुल्हन का सिंदूर सुहाग अमर है माता है कस्तूरबा जैसी बाबुल गांधी जैसे राजा इसके पटेल शास्त्री डरे न दुश्मन कैसे वीर शिवाजी जैसे वीरन लक्ष्मीबाई बहना लक्ष्मण जिसके बोस भगत सिंह उसका फिर क्या कहना जिसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा आगे पीछे तीनों से ना लेके चले तिरंगा सेना चलती है लेके तिरंगा सेना चलती है लेके तिरंगा हो कोई भी प्रांत के वासी हो कोई भी भाषा भाषी सबसे पहले है भारतवासी सबसे पहले है भारतवासी हो सबसे पहले है भारतवासी सबसे पहले है भारतवासी कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छुए दे दिल के तार से इंडिया वाले हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले चाबी से थोड़ा बेताबी से चुपके से खोले दिलों के ताले जा दे दे उसको चाहा दे दे अपना ही माँ दे दे जिसके भी बाहें गले में डाले दुनिया से हमको क्या ले जाना यारों के दिल में हो ठिकाना एक बार होता है प्यार ये लाख बार कहला दे कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले लेती दिल के तार से इंडिया वाले हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हमने कहा है तुम भी कहो हमने कहा है जो तुम भी कहो आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा हमने कहा है जो तुम भी कहो ओ, ओ, चलते सरारे हैं पानी के धारे हैं हम काटे कट्टे नहीं जो वादा करते हैं करके निभाते हैं हम पीछे हटते नहीं वक्त है उम्र है जोश है और जान है ना झुके ना मिटे देश सब निशान है वक्त है उम्र है जोश है और जान है ना झुके ना मिटे देश सब निशान है हमने कहा है जो
सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। ओ, 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 हिंदुस्तानी ओ, हिंदुस्तानी ओ, हिंदुस्तानी। धन्यवाद माधुरी जी। माधुरी जी, मेरी आवाज़ सुन रही है आप तक? आपने बहुत सुंदर ये प्रस्तुति हमारे एकल सुर ताल के बच्चों के माध्यम से प्रस्तुत की, जिसका सारे हॉल ने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया। ये बच्चे 8-10 साल पहले हमारे स्कूलों से ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एकल विद्यालय के बच्चे हैं, उनमें इनको अपना नाम लेना नहीं आता था। आज हिंदी के ऐसे कठिन कठिन शब्द ऐसे बोलते हैं कि पूछो मत, हम भी नहीं बोल सकते फर्राटेदार हिंदी में। और आज कार्यकर्ता हैं, निशुल्क सारा कार्य करते हैं और इतनी प्रैक्टिस की है। कोई एक दूसरे से परिचित नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। कोई असम से आया है, कोई मेघालय से, कोई उड़ीसा से, कोई तमिलनाडु से, कोई महाराष्ट्र से, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश के भी बच्चे हैं। तो जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। एक वाक्य से, सिर्फ एक वाक्य से एकल स्कूल की स्थापना हुई। वो वाक्य था, यदि विवेकानंद जी ने कहा था और उनसे प्रेरणा लेकर एकल विद्यालय की स्थापना हुई, यदि बच्चे विद्यालय तक नहीं आ सकते तो विद्यालय को बच्चों के पास जाना पड़ेगा। इसी भावना से ओतप्रोत होकर हमने भी सोचा, स्किल्ड एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं, एकल की एक सहयोगी संस्था है। यदि कंप्यूटर के सेंटर गांव-गांव नहीं खुल सकते तो एकल ऑन व्हील के माध्यम से कंप्यूटर उनके द्वार पे पहुंचाया जाए। और इसीलिए हमने एकल ऑन व्हील का कंसेप्ट निकाला। सारे भारतवर्ष में 41 एकल ऑन व्हील आज भारतवर्ष में चल रही हैं और उसका प्रेजेंटेशन करने के लिए मैं निमंत्रण दे रहा हूं श्री चंद्रकांत रायपत जी, हमारे ट्रस्टी और अध्यक्ष GMY योजना। जय श्री कृष्ण। एकल ऑन व्हील जो योजना है, एकल ऑन व्हील योजना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के डिजिटल भारत के विचार का एक हिस्सा है। भारत डिजिटल तब तक नहीं हो सकता है जब तक भारत के हर गांव में डिजिटलाइजेशन ना हो। इस विचार को आगे बढ़ाते हुए 2015 में एकल ऑफ व्हील्स पहला व्हीकल एकल ऑफ व्हील्स का रोड पे आया। इन एकल ऑफ व्हील्स के लिए जो स्पॉन्सर्स हैं वो कुछ भारत के हैं, कई बाहर के हैं, विदेशी हैं, US के हैं, और सबने मिलके आज 41 एकल ऑन व्हील्स गाड़ियाँ यूज़ में हैं। करीब करीब 22,000 बच्चों ने एकल ऑन व्हील्स में ट्रेनिंग ली है। बच्चों जो मैंने वर्ड यूज़ किया वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एकल ऑन व्हील्स में ट्रेनिंग लेने वाले 12 वर्ष के भी हैं और 35 वर्ष के भी हैं। ये गाड़ियाँ अलग अलग जगह पे, जनरली एक दिन में 3 जगह पे, 2 जगह पे, 3 जगह पे या 4 जगह पे जाती हैं। हर गाड़ियों के साथ उनके चालक के अलावा एक ट्रेनर रहता है, और जहाँ गाड़ी जाने वाली होती है उसके लिए एक एडवांस में एक व्यक्ति मूव करता है, और एक काफ़ी बड़े लेवल पे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में डिजिटलाइजेशन की एक्सरसाइज हो रही है। तो एक प्रेजेंटेशन है, मैं चाहूँगा आप लोग प्रेजेंटेशन देखें।
बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग जिससे ये शुरू हुई थी, अब यहाँ के ट्रेन किए हुए बच्चे या बच्चे, फिर मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड क्योंकि वही अच्छा लगता है, वो अलग अलग जगह पे गांव में डिजिटलाइज सर्विसेज अवेलेबल करवा रहे हैं। बैंकिंग सर्विसेज आज गांव में हैं। इस तरह की जितनी भी सर्विसेज, आधार कार्ड की सर्विसेज हैं या इस तरह की जो भी सर्विसेज के लिए उनको एलिजिबिलिटी मिलती है, जो हमारे ट्रेन किए हुए लोग हैं, वो गांव की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक लैपटॉप लेके एक बच्चा अपने घर से उस पूरे गांव की उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट का सिस्टम गांव में अवेलेबल हो गया। सिर्फ एक लैपटॉप अगर किसी बच्चे के पास में है तो पूरे गांव का सपोर्ट उस लैपटॉप से, उस कंप्यूटर के माध्यम से गांव कनेक्टेड हो गया है। हरादन साहू ये एक बच्चा है जिसने हमारे जलंगरोई जीआरसी सेंटर में ट्रेनिंग ली है। ये अपनी सक्सेस स्टोरी आपके शेयर करेगा। सबके मोर जोहार। मैं उड़ीसा का सुंदरगढ़ के कुस्तना गांव से हूं। जब मैं +2 की शिक्षा के लिए जब मैं शहर में जुड़ा तो उधर में जो ऑनलाइन सेंटर होते हैं, जो दुकानें होती हैं कंप्यूटर की, उसको देखकर मेरे मन में कंप्यूटर सीखने की बहुत इच्छा होती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं गरीब परिवार से हूँ, तो प्राइवेट जो कंप्यूटर सेंटर है उसमें जाके एडमिशन करके मैं कंप्यूटर सीख नहीं पाया। तो 2017 में हमारे गांव में जो EOW की बस है वो आई, और मानो जैसे हमको लग गया कि हमारे घर में ही कंप्यूटर आ गया, और उसमें बिल्कुल फ्री में शिक्षा दी जा रही थी बेसिक कंप्यूटर की। तो हमने उसमें शिक्षा ली बेसिक कंप्यूटर की, और उसमें एक सर ने हमें बताया कि जो जरंगलोई जीआरसी है वहाँ पे जो एडवांस कोर्स है वो भी उपलब्ध है। तो हमने तुरंत ही देरी ना करते हुए जो जरंगलोई जीआरसी है वहाँ पे गए और जो एडवांस कोर्स उसको पूरी की, और कुछ ही महीनों के बाद ही हमारे एरिया में ही इंडियन ग्रामीण वितरक का गैस एजेंसी में हमको काम करने का मौका मिला, और हम उधर डाटा ऑपरेटर के तौर से काम किए, और उसमें से जो पैसे मिले उससे हमने हमारा ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई पूरी की। और सबसे बड़ी बात कि हमारे नाक में एक प्रॉब्लम था, हम ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे, तो हमने उसका ऑपरेशन भी उन्हीं पैसों से किया। और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो इस एकल की वजह से ही हूँ। मेरे लिए एकल ने जो भी कुछ किया इसके लिए मैं एकल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एकल सिर्फ छात्रों को नहीं बल्कि पूरे गांव को शिक्षित कर रही है। अभी हमारे गांव में केवल छात्र ही नहीं, पूरे गांव में जो कंप्यूटर का शिक्षा है वो प्रसारित हो गया है। अब सारे गांव वालों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, शहर जाने के लिए नहीं पड़ता। कंप्यूटर की जो काम है वो गांव में ही हो जाता है। कई बच्चे जो मिनी बैंक है वो खुल के गांव में ही अपना बैंकिंग काम भी कर लेते हैं हम, और सारा काम हम अभी गांव से कर रहे हैं। हमको कोई असुविधा नहीं होती, 20-30 किलोमीटर जाना नहीं पड़ता। इसलिए हम एकल संस्थाओं को मैं मेरी तरफ से, हमारे गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये EOW प्रोजेक्ट और सुदूर गांव में और हम ले जा पाएंगे। धन्यवाद। एकल ऑन व्हील में हम टाटा से चेसिस लेते हैं, उसको फैब्रिकेट कराते हैं अपने कस्टमाइज डिज़ाइन के अनुसार, और उसके बाद कंप्यूटर, सोलर सिस्टम सारा फिट करते हैं, GPS सिस्टम लगाते हैं और उसको गांव-गांव भेज देते हैं। एक बस बाहर खड़ी है, वो झारसुगड़ा उड़ीसा में जाएगी। कल प्रातःकाल गांधी जी हंस रहे हैं, इनकी डिमांड थी कि झारसुगड़ा बस भेजो, तो झारसुगड़ा उड़ीसा के लिए एक बस तैयार खड़ी है, कल सुबह चली जाएगी। जानी तो पिछले हफ्ते थी, आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर जानी थी, और आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव तो हमने अभी यहाँ स्टेज पर भी देखा। लेकिन सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए कि सबको लाइव दिखा सकें कि बस कैसे बनती है, कैसे उसमें लैपटॉप फिट किए जाते हैं, कैसे सीटिंग अरेंजमेंट किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मध्य हमारे आज के एक और विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री आलोक कुमार जी हमारे मध्य हैं। आप हमारी नस नस की पहचान, विश्व हिंदू परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं,
और बदायूं जिले के ससोली गांव के आप निवासी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे और 1973 से 74 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। मैं चाहूंगा एक शॉल भेंट कर माननीय चेयरमैन श्री लक्ष्मी नारायण जी गोयल आपका स्वागत करें। एक मोमेंटो श्री राजेश गोयल जी। एक हरियाली का प्रतीक की जीवन में हरियाली आए, एक पुष्प का हरियाली का पौधा श्री माधवेंद्र सिंह जी। एक बात और आलोक कुमार जी के बारे में कहना चाहूंगा। आपकी विशेष पहचान दधीची देदान समिति के संरक्षक के रूप में भी हैं। आप इसके संस्थापक सदस्य हैं और अब तक 200 से अधिक लोगों की मृत्यु के बाद देहदान करा चुके हैं। मैं सही हूं जी? मेरे पास पुराना डेटा था, 350 हो गए हैं।